नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएफ एससी आरओआरएम के सिलेबस में जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो उसमें अम्ल और क्षार मैंने करा दिए थे, तो आज मैं लवण कराऊंगा। तो इनको पढ़ते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करो अधिक से अधिक। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अम्ल और क्षार हमने कंप्लीट कर दिए थे पिछले चैप्टरों में। अब पढ़ेंगे हम लवण। लवण क्या होते हैं? लवण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साल्ट। ठीक, लवण, देखो लवण अम्ल और क्षारों का मिश्रण ही होता है। ठीक, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अम्ल और क्षारकों की उदासीनीकरण की अम्ल और क्षारकों की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिकों को लवण कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारकों की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिकों को लवण कहते हैं। परिभाषा इतने कोई मायने नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनेगा। लवण वो अम्ल और क्षारक। अम्ल क्या है हमारा HCl प्लस क्षारक, एक क्षारक ले लो NaOH। इसकी अगर अभिक्रिया दोनों की कराएंगे, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार है और इसको हम क्या लिखेंगे अम्ल लिख दो। ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया से बनता है NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है नमक, साल्ट। इसको हम साल्ट पढ़ेंगे लवण। ठीक है, ये जल हो गया। आया समझ में? ठीक है, अम्ल और क्षारकों की उदासीनीकरण का मतलब है मतलब बिना उसके प्लस आयन माइनस आयन के उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिकों को लवण कहते हैं। HCl और NaOH से अगर अभिक्रिया कराएंगे दोनों की, तो हमारे पास NaCl जो प्राप्त होगा, जो है हमारा लवण, नमक। इसको नमक बोलते हैं और इसको वैज्ञानिक भाषा में साल्ट बोलेंगे। ये साल्ट है। ठीक है, चलो ये लवण का समझ में आ गया होगा। अब लवण कितने प्रकार के होते हैं? ये 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें उन प्रकारों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या होता है क्या, लेकिन जो कुछ सामान्य लवण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फिटकरी है, धावन सोडा है, खाने वाला सोडा है, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये उतार लो अच्छी तरह से, उनके बारे में बता देता हूँ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यही लिख दूंगा क्या, देखो कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार। नंबर 1 होता है क्षारीय लवण। नंबर 1 पर सामान्य लिखो, सामान्य लवण। नंबर 2 क्षारीय लवण। ये सामान्य लवण की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, क्षारीय लवण जो क्षारकों, क्षारीय लवण। तीसरा हो जाएगा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। नंबर 4 हो जाएगा द्विक लवण, द्विक लवण। नंबर 5 मिश्र लवण, मिश्र लवण। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इन प्रकारों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको संकर लवण भी बोलते हैं। ठीक, संकर लवण, संकर लवण। इसका एक एग्जाम्पल होता है फिटकरी का। ठीक है, जो संकर लवण फिटकरी है वो संकर लवण का उदाहरण है। ठीक, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, कोई बात नहीं, इनका
समझ में आना चाहिए। ये 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण की श्रेणी का ये है। क्षारीय लवण जो क्षारकों से मिलकर, अम्लीय लवण अम्ल की जो अम्लता होती है उससे मिलकर, द्विक लवण, ये सब कोई जरूरी नहीं है, इनको मैंने तुम्हें बता दिया था। लेकिन हम कुछ जो सामान्य लवण है उनके बारे में पढ़ेंगे और वो ही परीक्षा में आते हैं, तो इनको उतार लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे नंबर 1 पर है, हमने रखा है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, 2 नाम होते हैं इसका, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसका अर्थ सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ देंगे या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। व्यापारिक नाम क्या होता है इसका, धावन सोडा। ठीक है, गुण क्या है इसके, ये कैसा दिखता है, क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है और पारदर्शी होता है तथा पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ज्यादा ठोस नहीं होता है, तोड़ने पर टूट जाएगा जल्दी। उपयोग कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग का मतलब कपड़ा धोने में। ठीक है, कपड़ा धोने में हो जाएगा। कास्टिक सोडा बनाने में, और ये हो जाएगा आग बुझाने में। ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सूत्र पूछ लेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। व्यापारिक नाम पूछ लेगा धावन सोडा, या फिर पूछ लेगा धावन सोडे का अर्थ सूत्र क्या होता है, तो आप बता दोगे। गुण क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन। गुण तो इतना नहीं पूछता, लेकिन ये धावन सोडा और इसका सूत्र याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और उपयोग पूछ लेगा कपड़ा धोने में, कास्टिक सोडा बनाने में, आग बुझाने में। ठीक, और 2-4 और यही उपयोग बहुत हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, एक और इसका उपयोग होता है जल की कठोरता दूर करने में। ठीक है, जल की कठोरता, जैसे खारा पानी होता है उसको शुद्ध करते हैं, तो इसके जरिए से करते हैं, सोडियम कार्बोनेट वो धावन सोडे के जरिए से। ठीक है, चलो उतार लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा है, दूसरा आगे बताता हूं मैं। तो दूसरा देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका अर्थ सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। व्यापारिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, गुण क्या होते हैं, यह जल में अल्प विलेय है, घुलता तो है लेकिन कम घुलता है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इसके ये रंगहीन, गंधहीन नहीं होता है ये। ठीक है, श्वेत, इसका कलर श्वेत होता है। उपयोग देख लो इसका, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, यंत्रों में। दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में।
दूसरा हो जाएगा बेकिंग पाउडर बनाने में, तीसरा हो जाएगा अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग पाउडर बनाने में, तीसरा हो जाएगा दूध को फटने से बचाने में। ठीक है, आया समझ में? देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट अणुसूत्र NaHCO3 व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। गुण क्या होता है? यह जल में अल्प विलेय है, घुलता तो है लेकिन कम घुलता है। और उपयोग क्या होता है इसका? अग्निशामक यंत्रों में, बेकिंग पाउडर बनाने में, दूध को फटने से बचाने में। देखिए एक और बात मैं नोट करा देता हूं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है, इनके अणुसूत्र तो एक ही है, दोनों का अणुसूत्र एक ही है, कंफ्यूज में मत पड़ जाना। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र ही एक ही है, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का सूत्र एक ही है। ठीक, इनमें समानता यही है, सूत्र एक ही है लेकिन थोड़ा अलग डिफरेंट है। ये बिल्कुल मैदा जैसा होता है, ये मैदा जैसा होता है, ये दरदरा टाइप होता है, दरदरा होता है। ठीक है, और क्या होता है? ये जल्दी रिएक्शन कर देता है, अम्ल और क्षार से कराए तो ये जल्दी कर लेता है ना, ये जल्दी कर देता है, ये बाद में करता है। ये मतलब तुरंत रिएक्शन करता है, ये थोड़ी देर में करता है। ठीक है, तो इतना समझ लो इसमें फर्क। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का अणुसूत्र एक ही है लेकिन इनका उपयोग अलग अलग है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको दैनिक जीवन में बताऊं, जैसे कोई चीज हम तलते हैं, जैसे पकौड़ा बनाएंगे तो बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। ठीक, और बेकिंग पाउडर का उपयोग कब करेंगे? जैसे बिना तली हुई में, जैसे हमको अब मान लीजिए जैसे ये इडली बनाते हैं ना, उसमें बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें इडली का जो मसाला होता है वो बनाएंगे, उसमें बेकिंग पाउडर का उपयोग करेंगे। और ये जो होता है, जो तलते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आया समझ में? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है लेकिन इनका अणुसूत्र एक ही है। ठीक है, पूछ ले एग्जाम में बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो यही है, बेकिंग पाउडर। ओके, तो आ गया होगा समझ में? यह जल में अल्प विलेय है या श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। पहचान मैंने इसकी बता दी, बेकिंग सोडा की और बेकिंग पाउडर की। ये बिल्कुल मैदा बिल्कुल महीन होता है और ये दरदरा टाइप होता है। अगला देखते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है? K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। व्यापारिक नाम क्या है? फिटकरी। ठीक है, गुण यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलेय है, यह जल में घुल जाता है। ठीक है, स्वाद, इसका स्वाद कसेला बोलते हैं इसको, कसेला, हल्का हल्का नमकीन कसेला होता है। ठीक, उपयोग कहाँ होता है इसका? रक्त का आता है, वही पूछ, इसको नोट कर लेना। रक्त का बहाव कम करने में नंबर 1। नंबर 2, पानी को शुद्ध करने में। नंबर 3, कपड़ा और कागज उद्योग में। ठीक है।
उद्योग में इसका उपयोग होता है। कपड़ा, कागज, एक में होता है कपड़ा, कागज, चमड़ा उद्योग में, ठीक है। हाँ, क्या बोला, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 का होल, वो K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये इसका सूत्र याद कर लेना फिटकरी का भाई, ठीक है। व्यापारिक नाम फिटकरी होता है। गुड़ इसके या श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है या जल में विलेय है। इसका स्वाद कसैला होता है। उपयोग रक्त का भाव कम करने में, पानी शुद्ध करने में, कपड़ा, कागज, चमड़ा उद्योग में। क्वेश्चन इसका बनता है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने के बाद रक्त का बहाव कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आ जाएगा अदर फिटकरी का, या फिर ये दे देगा, इसका पूरा सूत्र दे देगा, 3-4 और दे देगा, तो आपको इसको टिक करना है। इसका दूसरा नाम भी है पोटास एलम, पोटास एलम, ठीक है। इसका दूसरा नाम पोटास एलम भी है, ठीक है। कभी कभी पोटास एलम भी लिख के दे देता है, तो इनको याद रखो। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं वो ही मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी का जो है मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा, एक और वीडियो अलग से, ठीक है। चलो इसको उतार लो। ये आया भाई वो जिप्सम वाला, पिछली बार आया, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये क्या है? और सूत्र इसका क्या होता है? CaSO4 into half H2O, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2CaSO4 into H2O, ठीक। व्यापारिक नाम क्या होता है इसका? व्यापारिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसकी कहानी इतिहास में मत जाइए, कहां से, पेरिस में होता, पेरिस में ये सबसे पहले पाया गया। आपको अपने मतलब से मतलब रखो। गुड़ क्या है इसका? ये अकेला, ये केवल, ये सफेद चूड़ है, सफेद चूड़ है, ठीक है, दरदरा टाइप। उपयोग क्या होता है? हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने में। दूसरा, मूर्तियां, खिलौने बनाने में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मूर्तियां और खिलौने बनाने में। अब तीसरा और ले लो, सांचा। वो सांचा ढांचा नहीं बनाते हैं, ढांचा बनाने में, ठीक है। ये तो रहे इसके उपयोग। गुड़ ये आता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लेता है CaSO4 into half H2O या 2CaSO4 into H2O। और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो मैं बताता हूँ। ये जिप्सम से क्रिया, वो जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है, ठीक है। कैसे क्रिया करेगा जिप्सम? वो पानी से, देखिए ये है, इसको ले लेते हैं 2CaSO4 into H2O plus 3H2O। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4 into 2H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो सूत्र है जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम, ये जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। तो जिप्सम से क्रिया करके क्या बनाता है? वो पानी से क्रिया करके ये क्या बनाता है? जिप्सम, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम पानी से क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? जिप्सम 2CaSO4 into 2H2O। इतना फर्क है इसके, 2
यहाँ दोनों जगह लगा है और यहाँ एक जगह लगा है, और इस कंडीशन में भी दे देगा CaSO4 × ½ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, पिछली बार यही आया था। ठीक, इसमें कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, ये भी दे रखा था और ये जिप्सम का भी दे रखा था, तो किस में लगाएंगे, ये लगाएंगे इसमें लगाएंगे, ये वाला सही था। ठीक है, ये दोनों तरह से दे रखा है, जिप्सम का भी दिया था। ठीक, और इसका उपयोग भी पूछ लेता है कभी कभार, हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो उतार लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये हमारा ये चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार लवण, इसमें एक टॉपिक और बचा है पीएच वैल्यू का। ठीक है, पीएच मान का, उससे भी क्वेश्चन कभी कभार बनता है, तो उसको करा देते हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।